एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसपी जिसके खिलाफ खबरें ज़्यादा चलती हैं, जिसके पक्ष में खबरें बहुत कम देखने सुनने को मिलती हैं। आमतौर पर बीएसपी के खिलाफ एक नैरेटिव लगातार ये चलाया जा रहा है कि जो बसपा है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल चुकी है, अब वो सत्ताधारी पार्टी को जिताकर ही दम लेगी। मायावती जी घर में चुपचाप बैठ गई हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। ये टीवी मीडिया और कुछ सोशल मीडिया चैनल इस बात को लेकर लगातार खबरें फैला रहे हैं। अभी तक हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर निर्भर थे, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पत्रकारिता चाटुकारिता में बदली, उसके बाद उसके दर्शक सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहां पत्रकारिता की हत्या की गई। वहां सरकार से सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जब यूपी में कोई घटना होती है तो योगी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, योगी सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता है। लेकिन अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हो जाएं तो वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है। लेकिन जब से योगी उत्तर प्रदेश के सीएम बने, उनसे आज तक किसी टीवी मीडिया वाले ने, एंकर ने इस्तीफा नहीं मांगा है। तो मीडिया की जो भूमिका है हमेशा से संदिग्ध रही है और मायावती जी के संदर्भ में और ज्यादा संदिग्ध हो जाती है। मायावती जी ने अपने पॉलिटिक्स स्टाइल में बदलाव करना शुरू कर दिया है। उन पर अभी तक आरोप लग रहा था कि मायावती जी घर से नहीं निकलती हैं, जब कोई घटना होती है तो उस पर कुछ नहीं बोलती हैं, चुपचाप रहती हैं। लेकिन अब मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जब भी कोई घटना होती है उस पर तुरंत संज्ञान लेती हैं। जैसे मथुरा का वाकया आप याद करिए, दो बहनों की शादी का मामला था, उनके मुंह पर कीचड़ फेंक दिया गया था। उस मामले में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर भेजा, मामले को सुलझाया गया। अब ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया। जब मायावती जी को पता चला कि यहां पर एक 21 साल के युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, तो उन्होंने इस मामले को बेहद संवेदनशील कैटेगरी में रखा और उसके तुरंत बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष को लाव लश्कर के साथ आजमगढ़ के तरवा थाना के उमरपट्टी भेज दिया। जब बीएसपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल उमरपट्टी पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। ये जो खबर है टीवी मीडिया ने इसे नहीं दिखाया, इस खबर को प्रमुखता से नहीं कवर किया। क्यों नहीं कवर किया? क्योंकि कवर कर देंगे तो बीजेपी का फायदा कैसे करा पाएंगे। टीवी मीडिया का तो यही काम है कि खबरें ऐसी दिखाओ जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। एससी एसटी ओबीसी को हमेशा हिंदू बताओ, उन्हें उनके हक अधिकारों की बात ना करो, आरक्षण की बात ना करो, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई निराई गुड़ाई की बात ना करो। बस ये कहो कि राम राज, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करते रहें, कांवड़ यात्रा ही ढोते रहें बहुजन। लेकिन अब टीवी मीडिया का ये जो एजेंडा है चलने वाला नहीं है। जब तक हम लोग हैं टीवी मीडिया का ये एजेंडा चलने नहीं देंगे। हम वो खबर दिखाएंगे जो टीवी मीडिया नहीं दिखाता है, जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है। आजमगढ़ की खबर दोस्तों इतनी बड़ी है जिस पर 4 दिन डिबेट होना चाहिए। सनी कुमार नाम है, 21 साल का सनी कुमार, जो अभी 12वीं पास करके पुलिस की तैयारी कर रहा था। पिताजी मुंबई में प्राइवेट जॉब करते हैं, अभी शादी नहीं हुई है। खबर है कि 29 मार्च को पुलिस उसे घर से उठा ले जाती है किसी आरोप में, और उसके बाद 31 मार्च को सनी की पुलिस लॉकअप में ही मौत हो जाती है। और जब पुलिस लॉकअप में मौत होती है तो जानते हैं पूरा का पूरा थाना उसके लिए जिम्मेदार होता है। यह बहुत सीरियस मामला था, इसीलिए मायावती जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को वहां पर भेजा। और जब वो पहुंचे, जो पीड़ित परिवार था उम्मीद से वो भर गया। उसे लगा कि जैसे कोई मसीहा उसके घर पर आ गया हो, उसे लगा कि अब उसे इंसाफ मिल जाएगा। पैसा मांगे थे, पैसा हम लोग दे नहीं पाए। विपक्ष पार्टी के रूम पे 30 तारीख को वो मतलब शाम को 7 बजे आए थे, उसके घर पे जाके मिले। जो दरोगा थे वो वहाँ के, जिसके अंदर में मतलब सनी था, वो आके वो उसके घर पे उससे मिल के गए। और हमारे घर के जो लड़के थे 10 बजे खाना लेके गए। लड़का का नाम से हमारा बहुत सही था,
खाया पिया, सबसे बात किया। बात करने के बाद में खाना सो वहां से जब भी वो लोग आए 10 बजे के बाद खाना पीना खिला के खाना जब भी खा लिया तो दरोगा वो लड़के को जबरदस्ती वहां से भगा दिए। जबरदस्ती वहां से भगा दिए। बोले कि मतलब खाना खा लिया, अभी तुम यहाँ से जाओ। भगा दिए उसको, जबरदस्ती डांट के भगा दिए। भगा देने के बाद में कहा रात को उसको बहुत टॉर्चर किए उसको मारे। अगर मर जाने के बाद में कहा इसको खाना दे के जब आप आए हैं तब तक वो ठीक ठाक था। 10 बजे तक बहुत अच्छा था। 10 बजे तक हमारे भाई का लड़का जो विजय था वो मतलब वहाँ खाना खाया। इस बीच बीएसपी ने 4 मांगे की हैं। पहली मांग यह है कि सनी कुमार के मौत की सीबीआई से जांच कराई जाए, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए आर्थिक मदद दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यह मांग सरकार से बीएसपी ने कर दी है। 4 बड़ी मांगे। यहां पर पहुंचकर विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी, और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग है। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं कि नाड़े से और पजामा के। एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था, इतना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई न कोई पुलिस साथ में जाती है। तो पुलिस क्या कर रही थी? इस तरीके से अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लिपापोती है, निश्चित लिपापोती है जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है। इसमें ये प्रशासन लोग लिपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ IR उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है, इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मैं देख रहा हूँ, SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं? अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है तो परिवार के लोगों को कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से मृत्यु हुई है तो इनके परिवार कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो। तो इन परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। जो परिवार की मांग है ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन में मेरी मांग है। तो बीएसपी की टीम यहां पर पहुंची इंसाफ दिलाने के लिए। वो बीएसपी जिस पर आरोप लगता है कि बीएसपी घर से नहीं निकलती है, मायावती जी चुप रहती हैं, कोई संज्ञान नहीं लेती हैं। बीएसपी की टीम यहां पर पहुंची। आपने वीडियो भी देखा, काफिला भी देखा, वहां पर आपने भीड़ भी देखी और पीड़ित परिवार की आंखों में इंसाफ की उम्मीद भी देखी। खबर यह आ रही है कि सनी के मौत मामले में SO दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। इस समय की सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि SO दारोगा सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, यहां पर निलंबन होना चाहिए। जब तक ऐसे लापरवाह अधिकारी निलंबित नहीं किए जाएंगे तब तक इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। तो आज मायावती जी की बीएसपी ने यह बता दिया कि बहुजनों के सम्मान में बीएसपी हमेशा मैदान में है। और इस समय जो बीएसपी है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। हर मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो अपनी राय रखती हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वो जहां गांव चलो अभियान इस समय कर रहे हैं तो वहीं पर हर पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर ढांढस बंधाते हैं और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर इंसाफ दिलाने की मांग भी करते हैं। ये पहल बहुत बढ़िया है। ज़रूरी है कि और भी नेता ऐसी कोशिश करें जिससे पुलिस पर दबाव बने और पीड़ितों को त्वरित इंसाफ मिले। बाकी नेताओं को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि हमने तो ये बना दिया, हमने तो ये बना दिया। और ख़ास तौर से SC ST OBC को मैं कहूँगा कि आप लोग सावधान रहो। जहां आपको कोई वोट लेने के लिए हिंदू बनाए तो वहां आप सावधान होकर काम करो। समझ जाओ कि आपके खिलाफ कोई चाल चलने जा रहे हैं ये लोग। तो मायावती जी की सक्रियता, बीएसपी की सक्रियता से तमाम जो उनके विरोधी हैं उनके होश कहीं ना कहीं उड़े हुए हैं, क्योंकि आज मायावती जी ने वही कर दिया जो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बीएसपी एक्टिव हुई है, इसकी सक्रियता को लेकर आप क्या कहेंगे? बसपा को और क्या कुछ करना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।